हमारे साथ धनराज गिरी जी हैं और प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स रवि शर्मा मधुप हैं और बाकी उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो है एनसीसी कैडेट्स बहुत से दिख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर रवि शर्मा और मधुप मेरा कवि नाम है जी। तो प्रोफेसर रवि शर्मा मधुप के रूप में मैं लिखता हूँ, साहित्य जगत में हूँ और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 27 वर्ष से मैं वहाँ अध्यापन के कार्य में रत हूँ और रचनाएं भी मेरी सभी पत्र पत्रिकाओं में देश विदेश में छपती रही हैं और लगभग 50 के करीब पुस्तकें भी मेरी। कब से आप एजुकेशन में दिल्ली में ही हैं कहीं और? हाँ, मैं यहीं दिल्ली में ही पैदा हुआ, यहीं पला पढ़ा हूँ। किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई की, हिंदू कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, उसके बाद यहीं से दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए एमफिल पीएचडी किया। आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं कि कैसे आप, क्या योगदान रहा और क्या आपने संदेश दिया लोगों को? देखिए, इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य ये होता है कि जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज में लोग, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें शाबाशी दें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करे और हम उसको प्रोत्साहन दें तो वह और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और हमारा ये यूथ कैंपस पत्रिका के साथ भी मैं पिछले 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इसके माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि युवाओं को हम मंच दें, युवाओं को अवसर दें और युवाओं को हम शाबाशी दें। आज आपने कैसे छात्रों को प्रोत्साहित किया? क्या आपको भी यहाँ पर पुरस्कार दिया गया? आज जो है हमारा मुख्य लक्ष्य था, जो एनसीसी के माध्यम से जो युवा देश से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, उन युवाओं को हम सम्मानित करें। उनको हमने मेडल दिए हैं, पदक दिए हैं और 2-3 जो उनके लीडर थे उनको हमने स्मृति चिन्ह भी दिए हैं। और इसका उद्देश्य यही था कि उनके भीतर इस कार्य के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव है वह और बढ़े, अनुशासन उनमें और आए और वे देश के प्रति समर्पित हों। यही संदेश सभी वक्ताओं ने आज उनको दिया है और मुझे उम्मीद है कि वे बहुत सी अच्छी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आज सीख करके जाएंगे। अटल जी से क्या संबंधित है आज का प्रोग्राम? जी, अटल जी की स्मृति में ये कार्यक्रम हम हर साल करते आए हैं और इसमें अटल जी का जो जीवन में योगदान है उसको भी हम रेखांकित करते हैं, क्योंकि एक आदर्श पुरुष थे, अनुकरणीय व्यक्तित्व था उनका और हम चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी उनसे बहुत सी बातें सीखने को सीखे, क्योंकि उनसे जो सीखा जा सकता है वह सीखा जा सके। राजनीति में किस तरह बेदाग रहा जा सकता है, किस तरह संवेदनशील रह सकते हैं, क्योंकि कभी एक व्यक्तित्व था उनका। तो राजनीति में ऐसे शलाका पुरुष, ऐसे अजात शत्रु के जीवन से हमारे युवा प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से हम इस कार्यक्रम में हमेशा युवाओं को शामिल करते हैं। और भी कई अन्य कार्यक्रम हम करते हैं जिसमें हम युवाओं को, पटेल चर्च दिल्ली विश्वविद्यालय में हम चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर भी एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं और वर्ष भर हम अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी युवाओं को, जो हिंदी में अच्छा कार्य करते हैं, जो खेलों में अच्छा कार्य करते हैं और जो सांस्कृतिक गतिविधि, 3 श्रेणियों में भी हम समय समय पर उनको पुरस्कृत करते हैं और इस प्रकार उनको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। तो आपने देखा कि जो कैसे एनसीसी को भी जो राष्ट्र स्तर पर बहुत पॉपुलर है और अटल जी भी बहुत पॉपुलर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो दोनों को किस तरह से जो है आगे, आप भी इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि एनसीसी और अटल जी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इस देश में एक मील का पत्थर साबित हो। सर क्या है आज का उद्देश्य, क्या है आज के प्रोग्राम? एक्चुअली हम अटल जी के जन्मदिन पे हर साल प्रोग्राम करते हैं, 2015 से कर रहे हैं और वो लगातार करते, चाहे दिल्ली में नहीं करते तो भोपाल में करते, लेकिन करते ज़रूर हैं जी। तो उसमें हमारा युवाओं का ही रहता है मैक्सिमम और एनसीसी कैडेट्स वगैरह सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए ऑलरेडी हैं। और जो आपका जीवन परिचय है, सामाजिक जीवन का या राजनीतिक जीवन का भी अगर हो तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। मेरा जीवन परिचय है कि हमारी यूथ कैंपस पत्रिका आती है जी 21 साल से, 25 साल का मेरा पत्रकारिता का अपना सफ़र है। ऑफिस हमारा पटेल चेस्ट पे है, दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में ही है। अब भोपाल में भी हमारा ऑफिस है। कोई अगर उसमें देना चाहे, अपना एडवर्टाइजमेंट देना चाहे या और कुछ छपवाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ऐसा एडवर्टाइजमेंट की तो बात है और हम और किसी चीज़ के लिए कुछ ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, खबर अगर छपने लायक होगी तो छप जाएगी। खबर आपकी छपने लायक होगी, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ऐड दें तो ज़रूर छपेगी। इतनी अच्छी अखबार, पत्रिका, मैगजीन आपको नहीं मिलेगी। आजकल जानते हैं ज़्यादातर कॉमर्शियल हो चुका है। आज का जो परिवेश, उसमें जो एनसीसी है उसके बारे में कुछ बताएं। ठीक, अब एनसीसी के बारे में तो हमारा तो मानना ये है कि एनसीसी हर कॉलेज में हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि एनसीसी के बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं। कैसे कैंडिडेट को आज आपने जो है पुरस्कृत किया? जो बच्चे एनसीसी में अच्छा किए हैं और वो देश में अच्छा करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हमने सम्मानित किया। आज जो एनसीसी के बच्चे हैं इतने प्यारे प्यारे और देश में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक महिला शक्ति के तौर पे भी, और तो कैसा लग रहा है आज आपको इनके साथ जुड़ के?
देखिए, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारे देश के युवा है, ये हमारे देश की नई पीढ़ी है, ये हमारी एक उपलब्धि है जी। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है। पहले तो इनमें नेशनल पेट्रोटिज्म कूट कूट के भरा है, तभी इन्होंने एनसीसी में अपनी तरफ से खुद को एनरोल कराया। एक सवाल है कि एनसीसी में कुछ नहीं मिलता, बच्चों को कंट्रीब्यूट करते हैं। इजराइल का बहुत बड़ा महिला फोर्स के कारण बड़ा देश विश्व लेवल पे हुआ, तो मोदी जी ने कहा कि 4 साल कर देते हैं, रिटायर होंगे, कुछ काम कर लेंगे, पैसा ही मिल गया। तो ऐसे तो ये लग रहा है अच्छा ही है, तो इसका विरोध हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। मोदी जी इज़ अ मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया और इस समय वो पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा यशस्वी प्रधानमंत्री है। और हम लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए रेगुलरली इंडिया से बाहर जाते रहते हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, पोलैंड हो गया और अफगानिस्तान हो गया। इन जैसी कंट्रीज़ में जब हम जाते हैं और उनकी कंट्रीज़ अपनी देश की परेशानियां बताती है और हम समझ पाते हैं कि हमारे देश में हम मेडिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम किसी भी तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी हो, कीमोथेरेपीज हो या किसी भी तरह का ट्रीटमेंट हमें कार्डियोलॉजी से रिलेटेड करना है, तो हर चप्पे चप्पे पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। लोगों का स्वास्थ्य और मेंटल प्रॉब्लम से अपने आप को निजात दिलाने के लिए सब तरह की फैसिलिटीज। एक सवाल मैं रोकना चाहूँगा आपको कि जो आप 2 शब्द कह रही थी कि अपने बारे में ह्यूमन राइट्स से, उसके बारे में बताएं। जी, मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में नेशनल सेक्रेटरी के पद पर हूँ। मेरा नाम दीप्ति शर्मा जोशी है और ये बच्चे देखकर मुझे बहुत ही उत्साह हुआ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि इस एज ग्रुप के बच्चे नशे की ओर बढ़ जाते हैं। तो जो बच्चे हमारे स्पोर्ट्स की ओर चले जाते हैं या मेहनत के काम के लिए चले जाते हैं, आप इन बच्चों के फेसेस खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मैं बात भी कर, आपका नाम है बैतनवी कटारिया। जी। क्या अगर 4 साल वाला जो निकाला है मोदी जी ने, वो सही है कि गलत है? मतलब अगर 4 साल आप सेवा करते हैं तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगेगा। आपको भी अगर जैसे वहाँ पे इजराइल में है कि 2 साल करना ही करना है, आप रिटायर कर लो, कोई बात नहीं, तो क्या लग रहा है? किस चीज़? आर्मी में जो आपका अग्निवीर आया है, तो 4 साल वाली स्कीम कैसी है? सर, मेरे को लगता है कि जो देश 4 साल स्कीम लेके आया है वो इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उसमें आ सके। हाँ, तो मुझे राइट आंसर। अंजलि शर्मा जी, इसी के लिए, नौकरी देने के लिए नहीं है, ये है कि ज़्यादा जैसे एनसीसी में है, कुछ नहीं मिल रहा, आ रहे हैं, तो कुछ दे करके जो है, मतलब एनसीसी से भी थोड़ी तगड़ी ट्रेनिंग हो जाए, ये था। तो आपको क्या लग रहा है वंदना जी, अगर 4 साल के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा, अग्निवीर से आप भर्ती होती हैं, तो उसको गुस्सा या कुछ? नहीं, अगर हम ज्वाइन करते तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ। आगे कुछ और कर लेंगे अपना। आगे कुछ और मतलब हाँ, तो ये मेन थीम था। 4 साल की मान लीजिए अग्निवीर में लग जाती हैं पूर्वा जी, कोई बात नहीं, और आपको रिटायर कर दिया जाता है, तो कोई गुस्सा या कुछ दुख? मेरे को देश की सेवा करके बहुत गर्व महसूस होगा कि मैंने देश की सेवा करी, भले ही 4 साल की, तो मैं उसके आगे कोशिश करूँगी कि मैं फिर से देश की सेवा कर सकूँ किसी और रीजन में। जैसे मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, रेसलर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ एट इंटरनेशनल लेवल। यही बात है। मैं एक लड़के से ही पूछ लूँगा, कामना तिवारी जी, 4 साल के लिए कहा जाएगा कि आइए अग्निवीर में, जाइएगा? सर, मैं अगर उस कैपेबल होंगी तो मैं जरूर जाऊँगी। ओझा जी, क्या 4 साल, वहाँ तो 2 ही साल के लिए है जो इजराइल में, आपको 4 साल का मौका दिया जाता है, आइए और फिर जाइए? हाँ सर, अगर वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे बहुत सारे युवाओं को ये मौका मिलेगा कि हम 4 साल देश की मौका से ज़्यादा कहीं ये नहीं है कि नहीं भाई सबको हमने ट्रेनिंग दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों? हाँ सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग हो जाएंगे, वही कह रहा हूँ मैं उनको। कोई दिक्कत अग्निवीर से आपको? नहीं सर। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत सारे बच्चे आए एनसीसी के, और इन सब को जो है सम्मानित किया गया, और अपने अपने क्षमता हिसाब, अपने अपने योगदान के हिसाब से। तो इनमें से हम किसी एक से बातचीत भी करेंगे। आप में से किन को सम्मानित किया गया? सबको सम्मानित किया। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। अटल जी को कैसे याद करते हैं आप लोग? अटल तो अटल है। अटल तो अटल है, एक ही शब्द में इन्होंने बयां कर दिया कि जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। तो आज सम्मानित किया, कैसे लग रहा महिला शक्ति के तौर पर आप लोगों को? बहुत अच्छा। आप लोग चाहेंगे कि जो है आर्मी में भर्ती होकर के देश की सेवा करें? चलिए ठीक है। तब देख रहे हैं इजराइल ही नहीं है, यहाँ इजराइल से बहुत बड़ा देश है, जहाँ पर महिलाएं जो है
आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयार है। तो देख सकते हैं कि ज़रूर हमारा भारत जो है एक दिन सुपर पावर बनेगा।